नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी के ज़रिए आप ये जानेंगे कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर किसी को इस दुनिया में एक अलग गुण के साथ भेजता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बसंत ऋतु में जंगलों के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे दुख है कि मैं इनके जैसा सुंदर नहीं हूँ। तब दूसरे चीड़ के पेड़ ने कहा, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और घमंड हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो। तब गुलाब ने इतराते हुए कहा, लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ़ करते हैं। देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ़ नहीं करता। तब चीड़ का पेड़ बोला, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम में भी तो कांटे हैं। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फ़र्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियाँ दूसरी ओर झुका लीं। इन सब के बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में न सुंदरता है, न ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को बहुत दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने चीड़ के पेड़ से पूछा कि यह चिड़िया क्या कर रही थी। तो चीड़ के पेड़ ने कहा, यह चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही थी। फिर गुलाब ने पूछा, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? तो चीड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। तो गुलाब ने उदास होते हुए पूछा, तो क्या इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है? मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। इस पर चीड़ के पेड़ ने सलाह दी कि तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांगते, वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर पानी तुम्हारे पास ले आएगी। गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु था, वह मदद के लिए तुरंत तैयार हो गया। चिड़िया भी मदद के लिए आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पेड़ों की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताज़ा हो गया। अब गुलाब को समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में बातें नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफ़ी मांग ली। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किसी की शक्ल देखकर कोई बात नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है।
हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।